सतनाम सत साहिब गुरु जी। सतनाम साहिब जी। भाई श्री मान सिंह जी ने प्रश्न किया है, कोई दुष्ट व्यक्ति अपनी बहुमत रूपी शक्ति से किसी सत्संगी को सत्संग से हटा दे तो उस व्यक्ति को कैसी सजा होनी चाहिए? देखो, कोई दुष्ट व्यक्ति अपने बहुमत रूपी शक्ति से किसी सत्संगी को हटा दे तो उसको कैसी सजा होनी चाहिए। देखो, सजा का निर्णय अपन नहीं कर सकते, अपने कोई दंडाधिकारी नहीं है कि हम किसी की सजा का निर्णय कर सकें। ये तो परमात्मा की अदालत है और उसकी अदालत में अपने आप समय के अनुसार, कर्मों के अनुसार निर्णय होते हैं। समझ गए इस बात को? हम तो यहाँ कर्म कर रहे हैं, तो परमात्मा की अदालत है, तो उसका सबसे बड़ा सुप्रीम न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी कौन है? वही है। काल भगवान बैठा है कर्मों का फल देने के लिए दंडाधिकारी रूप में, अपने आप सजा देगा। पीछे भी एक भजन में गा करके बताया है कि समय सजा देगा। ठीक है, तो समय के अनुसार अपने आप सजा मिलेगी। दूसरी बात ये रही सत्संग प्रेमियों कि अपने बहुमत बल से किसी को सत्संग से हटा दे, तो देखो हटने वाला व्यक्ति कमज़ोर होगा तब वो हटा। क्योंकि हमने एक भजन में बहुत ही पहले कह दिया कि कच्चे कायर कामी क्रोधी अधम बीच में डिग जाते होंगे। अमृत फल तोड़ छोड़ मूत्र विष्टा खाते होंगे। ठीक है जी। तो कच्चे हों, कायर हों, कामी हों, क्रोधी हों, वो अधम बीच में डिग जाया करते हैं। ये स्वाभाविक समझ लो, जिनमें ये गुण हैं तो वो डिग भी सकते हैं, उनके स्वभाव में है चीज़। इसलिए किसी लोभ के कारण भी कोई डिग सकता है, उसको क्रोध गुस्सा आ जाए नाराज होकर के तो भी वो डिग सकता है, उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो तो भी डिग सकता है। और डिगेगा वही जिसके पांव मजबूत नहीं हैं, पांव कमज़ोर हैं, वो लड़खड़ा जाएगा, वो डिग जाएगा, थोड़ा झोंका लगने से ही उखड़ जाएगा। क्या कभी पर्वत उखड़ते हैं क्या? बड़े बड़े तूफान आते हैं, बवंडर आते हैं, कोई पर्वत उड़ता देखा तुमने? इसलिए उनको क्या कहा है? अचल वाटल है। और ओट भी हुआ तो कहे तेरी पर्वत की सी ओट है, क्यों डिगाई से वो डिगता नहीं, वो अटल है, इसलिए उसका नाम अचल है। पृथ्वी अचला और पर्वत अचल है। पृथ्वी का अर्थ है अचला एक नाम, और पर्वत का अचल। समझ गए इस बात को? तो पक्का है वो न किसी बहुमत से डिगेगा न किसी लोभ से डिगेगा, चाहे उसको कुछ भी कहो, उसको अपने काम से राम से मतलब है, बकवास की बातों में वो रुचि लेता ही नहीं है, वो अपने रास्ते पर ही चलता रहेगा, अपना पथ कभी भी न तो भूलेगा न उसको छोड़ेगा। सतनाम सत साहिब।